Hello bachcho, let's see this question, and the question says which one of the following structures has the IUPAC name 3-ethynyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-ene 5-ionoic acid। जो क्वेश्चन में बोला गया है इन चारों स्ट्रक्चर में से कौन सा इस IUPAC नेम को सैटिस्फाई करता है। तो देखिए बच्चों, जो चारों ऑप्शंस है, चारों ऑप्शन में एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि मान लीजिए ये कार्बन है, इससे इतने सारे बॉन्ड्स कैसे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, बट एक्चुअल में बच्चों ये एक कार्बन है, इसके बाद एक कार्बन यहाँ आ रहा है, फिर एक कार्बन बच्चों यहाँ है, एक कार्बन यहाँ और यहाँ, ये कुछ इस तरीके से है बच्चों। ठीक है, और हर जगह इसी तरीके से कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ 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 पर भी कुछ इस तरीके से है, हर जगह इसी तरीके से कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम बच्चों ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी को अगर हम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, COH COH, यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया बच्चों, यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, और इससे एक कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी है। अब बच्चों यहाँ पे हेक्स की बात करें, यानी कि 6 कार्बन वाली चेन में पकड़नी है, जिसपे 3 पर इन 5 आयोनोइक एसिड आए, 2 पर हाइड्रोक्सी आए। ठीक है, ओइक एसिड 1 नंबर पे है, तो पहले बात ओइक एसिड सब में है, हाइड्रोक्सी मतलब सब में 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और 2 पर हाइड्रोक्सी है, तो इसके बेसिस पे तो हमारा डिफरेंस आएगा। पहले 6 कार्बन की चेन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों, सब में 6 कार्बन की चेन है, हम हेक्स के बेसिस पे आयोनोइक के बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, हम 3-इथाइनाइल के बेसिस पे कर सकते हैं और 4-मिथाइल के बेसिस पे। अगर हम यहाँ पर बात करें डी ऑप्शन में, तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 3 पर इथाइनाइल ग्रुप है और 4 पर मिथाइल, तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और ऑप्शंस को देखते हैं, जैसे कि सी ऑप्शन में देखते हैं, तो क्या देखेंगे बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो ये तो वैसे ही, जबकि फोर्थ पे मिथाइल होना चाहिए, तो ये वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली बी पे भी जाएंगे तो 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड पोजीशन पर इथाइनाइल आना चाहिए और फोर्थ पर मिथाइल। यहाँ पर फोर्थ पर जो है, फोर्थ कार्बन से क्या जुड़ा है, इथेन जुड़ा है, एथ ग्रुप जुड़ा है, ना कि मेथ ग्रुप, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो। सिमिलरली इस पे जाते तो 1 2 3 4, ये वाला बच्चों 5 6, कोई किसी भी तरफ का ले सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे हम बच्चों देखेंगे फोर्थ पर जो है मेथ ग्रुप तो नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो हम बच्चों जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। आई होप all of you understood very well. Thank you and best of luck.